गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो। कन्या राशि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए। सो गाइस जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो वर्गो, आपकी करेंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्गो, आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टेबल कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो अपने कनेक्शन में, मे बी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो सकता है आपके कनेक्शन में फैमिलीज इन्वॉल्व हो, ठीक है। ऑलरेडी आप एक मैरिज काइंड ऑफ डायनेमिक चाहते हो अपने रिलेशनशिप और लव लाइफ में। सो लेट्स सी 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ओके, सो आप एक काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप काफ़ी एक सिंगल काइंड ऑफ एनर्जी में हो, सिंगल इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। लाइक मतलब अपने करियर को फोकस कर रहे हो, एज वेल एज आप एक रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली इस एरिया में। लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के एरिया में आप एक रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो एंड आपको बहुत होप है कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे वर्कआउट करेंगी। लाइक आप काफ़ी विक्टोरियस काइंड ऑफ एनर्जीज में नज़र आ रहे हो और एज वेल एज आपको लग रहा है कि चीज़ें आप भले ही रिस्क ले रहे हो बट आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्कआउट करेगा। मतलब फ्यूचर कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो इस कनेक्शन का, इस सिचुएशन का, रिलेशनशिप का। बेसिकली अगर आप अभी किसी से कनेक्टेड हो ये तो भी है ये सिचुएशन, और अगर आप नहीं कनेक्टेड हो, आप कंप्लीटली सिंगल एनर्जी में हो अपने साइड से, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको एटलीस्ट ये ज़रूर है कि ये कनेक्शन लाइक आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में डेफिनेटली आपकी शादी को लेके चीज़ें ज़रूर अच्छी होंगी, ठीक है। एंड आप उस चीज़ को लेके एक रिस्क भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है वर्गो के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए। 2 ऑफ कप्स। वर्गो आपको लेके कोई बहुत ज़्यादा डीप लव, डीप फीलिंग्स फील करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी है। सो आपको लेके कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा लव और सोलमेट काइंड ऑफ फीलिंग्स में है। एट द सेम टाइम ये इस कनेक्शन को लेके और ओवरऑल अपनी फीलिंग्स को लेके, फीलिंग्स तो हैं बट ओवरऑल चीज़ों को लेके ये पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। किंग ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ओके, सो राइट नाउ ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने करियर को ही प्रायोरिटी दे रहा है। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत होपफुल है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें कभी ना कभी शायद वर्कआउट ज़रूर कर जाएंगी। सो एक डिटैचमेंट मोड के साथ ही साथ ये एक मैनिफेस्टेशन मोड में भी है कि यूनिवर्स प्लीज़ इस कनेक्शन में आगे चीज़ें वर्कआउट करे। सो यूनिवर्स से प्रे भी करे, एट द सेम टाइम बहुत होप है चीज़ों को लेके कि फ्यूचर में ज़रूर चीज़ें वर्कआउट करेंगी। हालांकि कैसे करेंगी इन्हें नहीं पता, ना ये इस डायरेक्शन में कोई एफर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल डिटैचिंग काइंड ऑफ एनर्जीज़ के साथ ये अपने
अपने आप को रख रहे हैं, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, एज वेल एज एक सिंगल काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही हैं। बट होप तो है कि फ्यूचर में चीज़ें वर्कआउट करेंगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत फीलिंग्स भी हैं, लेकिन अपने साइड से कोई एक्शन एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। तो आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली, वर्गो, ठीक है। सो वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पार्टनर के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए? द एम्प्रेस, ओके। सो आप एक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाह रहे हो वर्गो, डेफिनेटली एक सॉलिड ग्रोथ, सॉलिड एक्सपेंशन अपने लव एंड रिलेशनशिप को लेके चाह रहे हो, इस कनेक्शन और ओवरऑल सिचुएशन में चाह रहे हो। द एम्प्रेस क्यों आया है यहाँ पे, देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। ओके, सो आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करते हो नज़र आ रहे हो, मैं देख रही हूँ वर्गो, किसी टफ सिचुएशन से आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, एज वेल एज आप कहीं ना कहीं अपने आप पर सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए भी नज़र आ रहे हो। इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके आप काफ़ी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं कहूँगी, इमोशनल तो हो आप डेफिनेटली, लेकिन एट द सेम टाइम आप अभी भी स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। इमोशनली आप स्टक ही हो इस कनेक्शन को लेके, और ओवरऑल इस कनेक्शन के ग्रोथ को लेके आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि आप चीज़ों को आप बहुत डिफरेंट एंगल और डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से देखने की कोशिश कर रहे हो उस ओवरऑल कनेक्शन में और रिलेशन में और सिचुएशन में, ठीक है। बट आपके अंदर गुस्सा नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। आपके अंदर कोई रिजिडिटी नहीं दिख रही है, कोई एंगर नहीं दिख रहा है। आप काफ़ी काम और कूल तरीके से इस कनेक्शन में चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अभी बहुत पेशेंस और बहुत साइलेंट मोड में हो, एंड आप इस चीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा लाइक चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको ये है कि स्लोली स्लोली आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, एंड आपके अंदर एक डेफिनेटली एक भरोसा है कि चीज़ें कभी ना कभी आगे ग्रो ज़रूर करेंगी। सो आप किसी टॉरस एंड पाइसिस से डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप शायद राइट नाउ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना, ठीक है। ओके, सो वर्गो के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के लिए 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए? द मून एंड मैजिशियन। सो आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये एक अननोन फियर में दिख रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा अनक्लियर एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, स्पेशली इस रिलेशन और कनेक्शन को लेके। सो ये इस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं। ये जो एक स्ट्रेस है, डीप स्ट्रेस, डीप फियर है कि पता नहीं कल क्या होगा, कल का फियर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। द मून यहाँ पे क्यों आया देख लेते हैं। द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस पर्सन की लव एंड रिलेशनशिप एरिया में ऑप्शन एंड डिसीजन काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई, डिसीजन टेकिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। ये डेफिनेटली इनकी लव लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, बट राइट नाउ इनकी जिस बात जो है ये बहुत नॉर्मल फ्रेंड जोन टाइप में हो रही है, ठीक है। सो इस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं कि लाइक कल मतलब क्या होगा, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, मुझे किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। दिस और दिस पर्सन, मतलब हो सकता है एक से ज़्यादा पार्टनर हो इस पर्सन की लाइफ में, और एक से ज़्यादा लाइक रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे हैं, बट ये डिसाइडेड नहीं हो पा रहे हैं। सो दैट्स वाई ये अपने साइड से एक नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, लाइक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन मेंटेन करते नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये श्योर नहीं है ओवरऑल तरीके से, एंड कम्प्लीटली इसी के कारण कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये बात करना चाह रहे हैं, बट ये बहुत ओपन अप भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। सो ये कम्प्लीटली
अनक्लियर होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा लाइक बेसिकली जो चाह रहे हैं वो क्लियरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। सो वर्गो आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के लिए। 2 ऑफ सोर्ड, कंप्लीटली एक ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, प्लस मे बी हो सकता है आप एक से ज़्यादा कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप में हो, या फिर जो कनेक्शन है वो बहुत टॉक्सिक होती जा रही है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। वाओ। सो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसके साथ आपका एक डिवाइन कपल काइंड ऑफ एनर्जी है। एम्परर और एम्प्रेस यहाँ पे दोनों चीज़ आ गई हैं। एक तरफ आप एक ग्रोथ चाहते हो, स्पेशली कोलैबोरेशन पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। आप एक ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहते हो, स्पेशली एक रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू लेके जाने के लिए। डेफिनेटली आप एक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम आपके इस कनेक्शन के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन ओरिएंटेड भी नहीं दिख रहे हो, कोई एक्शन भी नहीं दिखाई दे रहा। मे बी आपके पार्टनर की साइड से कोई एक्शन नहीं, या आप खुद कोई डिसीजन कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, एक फुल डिटैचमेंट काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। बिकॉज आप कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो। एक तरफ आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें ग्रो करें, एंड दूसरी तरफ आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इस रिगार्डिंग आप कुछ करना भी नहीं चाह रहे हो, फोर्सफुली तो एटलीस्ट नहीं करना चाह रहे हो, चीज़ें हो जाए तो हो जाए, ठीक है। एक तरफ आप खुद को ऐसे भी शो कर रहे हो कि यू डोंट वांट एनीथिंग, और आप अपनी फुल पावर में हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं देख रही हूँ कि आपको फ़र्क पड़ता है और आप चाहते भी हो कि चीज़ें ग्रो करें, बट आप बहुत टू माइंडसेट में और कम्प्लीटली एक ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। आप किसी एरीज एंड टॉरस से डील कर रहे हो वर्गो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।